नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं that the topic that we are doing at present is land use, and today we'll talk about the various principles on which the land use pattern of a place is decided. आज हम उन सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे जिनके बेसिस पर किसी क्षेत्र का भूमि उपयोग निर्धारित होता है। किसी क्षेत्र का भूमि उपयोग निम्न सिद्धांतों पर आधारित होता है। प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल यूज ऑफ लैंड या बहुभूमि उपयोग सिद्धांत। हम जानते हैं कि मानव अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु भूमि का विविध कार्यों में उपयोग करता है और कर सकता है। भोजन प्राप्त करने के लिए वह कृषि कार्य के लिए भूमि का उपयोग करता है। आवास निर्माण हो या उद्योग स्थापना, इन सभी के लिए भूमि की आवश्यकता होती है। यातायात के जो विभिन्न साधन हैं, चाहे सड़क यातायात हो या रेल यातायात हो, उसके लिए भी हमें भूमि की आवश्यकता पड़ती है। मनोरंजन के विभिन्न साधनों के विकास के लिए, संस्थाओं के निर्माण के लिए, जिनमें सामाजिक सेवाओं की विभिन्न संस्थाएं हैं, जैसे हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, या कोई और कम्युनिटी सेंटर्स हैं, या कि हम सरकारी जो कार्यालय होते हैं उनके लिए, उनके निर्माण के लिए, इन सभी कार्यों के लिए भूमि की आवश्यकता होती है। तो हमें ये डिसाइड करना होता है कि हमारे पास जो भूमि है उसको इनमें से, इन जो विविध कार्य हैं उनमें से हम किस कार्य के लिए उपयोग करेंगे। तो विविध कार्यों के लिए उपयोग करना एक सिद्धांत है भूमि उपयोग को डिसाइड करने के लिए कि उस क्षेत्र के लिए उस भूमि का उपयोग इन विविध कार्यों में से किस कार्य के लिए किया जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमल यूज ऑफ लैंड। आदर्श या अनुकूलतम भूमि उपयोग का सिद्धांत। आदर्श या अनुकूलतम भूमि उपयोग उस क्षेत्र के साथ साथ ही उस राज्य और राष्ट्र के हित के संदर्भ में भी हो सकता है। हो सकता है कि किसी क्षेत्र में गेहूं की अधिक उपज प्राप्त की जा सकती हो, पर वह क्षेत्र सैन्य दृष्टि से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसके लिए वहाँ पे कोई सैनिक अड्डा या हवाई पट्टी बनाने के लिए प्रयोग किया जाए। पर फिर भी आर्थिक भाषा में भूमि का उपयोग उस समय आदर्श या सर्वोत्तम समझा जाता है जब उसका उपयोग एक या अनेक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इस तरह किया जाए कि हमें सर्वाधिक शुद्ध लाभ की प्राप्ति हो, अगर वह किसी आर्थिक कार्य के लिए किया जा रहा है। और अगर आर्थिक कार्य ही है तो सर्वाधिक शुद्ध लाभ भी अगर हमें प्राप्त नहीं हो तो हमें न्यूनतम हानि हो उस कार्य को करने में। पर जैसा कि मैंने अभी कहा कि कई बार हमें सर्वाधिक शुद्ध लाभ या न्यूनतम हानि के ऊपर राष्ट्र हित या देश हित या क्षेत्र हित को रखना पड़ता है। तो उस समय हम ये देखते हैं कि उस भूमि का उपयोग शुद्ध लाभ तो नहीं दे रहा है, पर वो मानव या उस समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हो। जैसा कि मैंने अभी कहा कि किसी क्षेत्र में कोई सैनिक बेस हमें डेवलप करना हो या कोई एयर बेस हमें डेवलप करना हो, तो हमें कृषि के ऊपर जा कर के उस भूमि का उपयोग किसी मिलिट्री यूज़ के लिए करना पड़ सकता है। और जब हम सर्वाधिक शुद्ध लाभ या न्यूनतम हानि की बात करते हैं, तब हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम उपयोग कर रहे हैं वो इकोलॉजिकली बैलेंस्ड हो, वो उस क्षेत्र की पारिस्थितिकीय क्षमताओं के अनुरूप हो और उस क्षेत्र की इकोलॉजिकल बैलेंस को डिस्टर्ब नहीं करे।
अनुकूलतम उपयोग का सिद्धांत भूमि उपयोग के तत्वों तथा मानव पारिस्थितिकी क्षमता को प्रदर्शित करता है और वह इसके बीच में बैलेंस करने के लिए है। सामान्यतः प्रयोग भूमि इकाई और लागत के अनुपात के रूप में होता है। तो हमें आदर्शतम उपयोग में ये ध्यान रखना होगा कि पहले तो वो उस क्षेत्र की सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करे, दूसरा वो उस क्षेत्र के इकोलॉजिकल बैलेंस को डिस्टर्ब नहीं करे, तीसरा उस क्षेत्र से वहाँ के लोगों को सर्वाधिक लाभ प्राप्त हो, पर अगर सर्वाधिक लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है तो फिर वो न्यूनतम हानि वाला उपयोग हो। तो भूमि का आदर्शतम उपयोग वाली संकल्पना हमें यह समझाती है कि इन 4 बेसिस पर हमें उस क्षेत्र की भूमि का उपयोग करना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम प्रोडक्शन या सर्वाधिक उत्पादन का सिद्धांत, यह भूमि उपयोग का मूलभूत सिद्धांत है, क्योंकि भूमि का उपयोग इसी प्रकार किया जाता है क्योंकि हम ये मानते हैं कि लैंड लिमिटेड है और उस लैंड की अनलिमिटेड यूजेस हैं, तो हम उससे मैक्सिमम प्रोडक्शन प्राप्त कर सकें, इस तरीके से हमें उस लैंड को यूज़ करना चाहिए। जब हम सर्वाधिक उत्पादन की बात करते हैं तो यह जो संकल्पना है ये हर शस्य और हर फसल पे अलग अलग लागू होती है। तो फसल विशेष के उत्पादन के लिए उस भूमि की क्या उपयुक्तता है, उस पर उस भूमि का उत्पादन निर्भर करेगा। तो हमें जब सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त करना हो तो हमें फसल विशेष का ध्यान रखना पड़ेगा और यह ध्यान रखना पड़ेगा कि वह फसल के लिए उस भूमि को की उपयुक्तता क्या है, वो कितनी उस फसल के अनुकूल है। इसी के साथ किसी क्षेत्र में सर्वाधिक उत्पादन 3 अलग बातों पे डिपेंड करता है। कुल फसल क्षेत्र में वृद्धि, यह सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्रीकल्चर के कॉन्टेक्स्ट में। पर हम ये भी जानते हैं कि कृषि क्षेत्र में वृद्धि एक सीमा तक ही हो सकती है, क्योंकि अभी जो जनसंख्या वृद्धि के कारण हम देख रहे हैं कि कृषि भूमि पर अकृषि कार्यों का बढ़ता अतिक्रमण हो रहा है और इस कारण कृषि क्षेत्र कंटिन्यूसली कम होता चला जा रहा है। और अब हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन की जगह हम स्पेशली अर्बनाइजेशन में ये देख रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन की जगह वर्टिकल एक्सपेंशन या लंबवत विस्तार हो रहा है। फिर मैक्सिमम प्रोडक्शन के लिए हमें शस्य प्रतिरूप में भी परिवर्तन करना पड़ सकता है। जैसा कि मैंने अभी कहा कि वह क्षेत्र उस फसल के उत्पादन के लिए कितना अनुकूल है, उस बेसिस पर शस्य परिवर्तन या शस्य प्रतिरूप में परिवर्तन रिक्वायर्ड हो सकता है। फिर प्रति इकाई क्षेत्र उपज में वृद्धि के द्वारा भी सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए हमें बेटर इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करना पड़ सकता है। कृषि के जो वेरियस उपकरण हैं उनका यूज़ हो सकता है, उन्नतशील बीजों का उपयोग हो सकता है, सिंचाई विकास के द्वारा उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग के द्वारा हम प्रति इकाई उस क्षेत्र की उपज में वृद्धि कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उत्पादन इस प्रकार हो कि कृषक को या वो जो वहाँ जो कृषि कार्य कर रहा है, चाहे वो स्वामी हो उस क्षेत्र का, चाहे वो काश्तकार हो, पर उस कृषक को उस उपयोग से सर्वाधिक लाभ प्राप्त हो। और जब हम लाभ की बात करते हैं तो हम ये जनरली आर्थिक लाभ की भी बात करते हैं, पर
पिछले वीडियो में हमने देखा कि एक बिहेवियरल कंसेप्ट भी होता है। तो उस भूमि का स्वामी क्या लाभ एक्सपेक्ट कर रहा है और उस लाभ के अनुपात में उसको सर्वाधिक लाभ प्राप्त हो, यह भी लैंड यूज़ का एक बेसिक प्रिंसिपल है। Principle of integration of agriculture and industry and services। कृषि उद्योग में उद्योग, सेवाओं और कृषि के समन्वय का सिद्धांत। कृषि भूमि उपयोग एक जो संसाधन है भूमि, उसका इस तरीके से उपयोग हो कि वह उस क्षेत्र के कृषि विकास के अलावा उस क्षेत्र के उद्योगों और सेवाओं के भी विस्तार में सहायक हो। क्योंकि हम सभी ये जानते हैं कि कृषि का समग्र विकास अगर हमें करना हो तो उसके लिए औद्योगिक विकास भी आवश्यक है। कृषि का विकास औद्योगिक विकास के बिना संभव नहीं है और कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र एक दूसरे के पूरक हैं। कृषि कई उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करती है और औद्योगिक इकाइयाँ कृषि को मशीनें, यंत्र, उपकरण, उर्वरक जैसी वस्तुएं उपलब्ध कराती हैं। तो इसके अलावा उद्योगों का जब विकास होता है तो ग्रामीण जनसंख्या को रोजगार की भी प्राप्ति होती है और यह एक आय का साधन होता है। कृषक व ग्रामीण जनसंख्या की समृद्धि के लिए कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवाओं का समन्वय आवश्यक है। इसलिए कृषि भूमि का उपयोग इस तरह से होना चाहिए जिससे कि आधारभूत जो औद्योगिक इकाइयां हैं उनका भी विकास हो और उनके लिए कच्चा माल उपलब्ध हो सके। इसके साथ साथ अगर ऐसा होगा तो कृषि में तो उन्नति होगी ही, ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी, वहाँ के कृषकों की आय में वृद्धि होगी और कृषकों का जीवन स्तर सुधरेगा। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि कृषि उपयोग करते वक्त जिन 4 मूलभूत सिद्धांतों का असर पड़ता है या जिन पर कृषि उपयोग आधारित होता है वो हैं बहु भूमि उपयोग सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल यूज़ ऑफ लैंड, आदर्श या अनुकूलतम भूमि उपयोग सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमम यूज़ ऑफ लैंड, सर्वाधिक उत्पादन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम प्रोडक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर। कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र के समन्वय का सिद्धांत। तो आज हमने कृषि भूमि या किसी क्षेत्र की जो उपलब्ध भूमि है उसको प्रभावित करने वाले सिद्धांतों का अध्ययन किया। टुडे वी try to understand and study the various principles on which the land of a region is put into different uses. Thank you.